हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपकी व्याकरण बोध का पाठ 1 पढ़ रहे थे। ओके, भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, आज हम उसी के आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने उसमें भाषा के रूप पढ़े थे। हमने भाषा के 3 रूप पढ़े थे। हमने लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हम और आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में बहुत से संकेत चलन में हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं यातायात के नियमों में लाल, नारंगी या पीला और हरा रंग, या प्रशासन द्वारा यातायात के लिए निर्धारित विभिन्न संकेत जिन्हें हम आसानी से समझते हैं। स्कूलों, अस्पतालों एवं कार्यालयों में शांत रहने के लिए, धूम्रपान नहीं करने के लिए तथा अन्य कई कार्यों के लिए भी कई संकेतों का प्रयोग होता है। परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कहना एवं समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अतः विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भाषा का आविष्कार किया गया है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आप देखते हैं बहुत सी जगहों पर, जैसे आप ट्रैफिक में ही देखते हैं, है ना। ट्रैफिक में, यातायात के नियम में आपने देखा होगा सिग्नल, है ना। ये देखिए यहाँ पर सिग्नल बने हुए होते हैं ना। ये ग्रीन, येलो एंड रेड यहाँ पर सिग्नल रहते हैं, है ना, जो संकेतों के माध्यम से यात्री अपना आवागमन करते हैं ना। जैसे ही रेड लाइट स्टार्ट हो जाती है, वो देखकर ही व्यक्ति रुक जाते हैं। देखा होगा आपने, है ना। वैसे ही जब ग्रीन लाइट जलती है तो वे क्या करते हैं, वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और पीले रंग में हम क्या करते हैं, वेट करते हैं ना। रेड में, रेड कब होता है, जब ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तब हम बाकी के 2 साइड या 3 साइड का रास्ता जाम करके और एक साइड के व्यक्तियों को जाने दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में जहां पर ऐसी सुविधाएं होती हैं, है ना। वैसे ही ये क्या है, सब संकेतों के माध्यम से है। कुछ जगह पर आपने देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह में, है ना, पेट्रोल पंप वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, जो कि वहां पर धूम्रपान करने के लिए, स्मोकिंग वगैरह करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो एक तो सेहत के लिए भी हानिकारक है और दूसरा वो ऐसी जगह है जहां पर हम अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, है ना। जैसे स्कूल में हम अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, है ना। पेट्रोल पंप क्या है, वो ज्वलनशील पदार्थ वहां पर पाया जाता है, इसलिए वहां पर हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और हॉस्पिटल में जो क्या है, बहुत से मरीज वहां पर होते हैं जिनको इनके धुएं से भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए इन चीजों के लिए वहां पर संकेत लगाए जाते हैं कि इन चीजों को यहाँ पर नहीं करना चाहिए ना। फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है जो संकेतों के माध्यम से हम नहीं समझ सकते, है ना। इसलिए विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मनी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। ओके, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये विश्व की भाषाएं हुई। अब प्रांत की भाषा हम देखते हैं। हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि ये प्रांत की भाषाएं हैं। अब यहाँ देखिए, भारत की कुछ भाषाएं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है। भारत की कुछ भाषाएं जो भी आपने पढ़ा है ना, हिंदी जो हम नॉर्मल बोलते हैं, पंजाबी जो पंजाब में बोलते हैं, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, तमिल। ओके, ये हमारे भारत देश की भाषाएं हैं। फिर विश्व की भाषाएं देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू और अरबी। ओके, ये है भारत। जो हमारा भारत इतना बड़ा देश है, वहां पर ये कुछ भाषाएं बोली जाती हैं। परंतु विश्व विश्व भी हमारा काफी बड़ा है ना, बहुत बड़ा विश्व है हमारा। तो विश्व के अंदर ये भाषाएं बोली जाती हैं। इनके अंतर्गत भी, इन देशों के अंतर्गत भी बहुत से छोटे 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 वहां पर शहर, गांव हैं, वहां पर भी ये भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। उसके अंतर्गत भी बहुत से गांव, शहर आते हैं। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं मातृभाषा। मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी ही होती है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं बोलना। क्योंकि जब बच्चा, एक छोटा सा बच्चा एक जब जन्म लेता है तो वह कोई भाषा नहीं जानता। सबसे पहले उसे मातृभाषा ही पता चलती है ना। बच्चा जिस परिवार में पलता है, बड़ा होता है, खेलता कूदता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उसी भाषा को सबसे पहले सीख जाता है ना। जैसे हम स्टार्टिंग से ही, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने घर परिवार में रहते हैं, जैसे हमारे घर परिवार के लोग बोलते हैं हम वैसे ही उस लैंग्वेज को हम अपनाते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, परंतु यदि फॉरेन का बच्चा है, विदेश का बच्चा है, तो वह अपनी मातृभाषा क्या यूज करेगा, इंग्लिश ही यूज करेगा वह। ओके,
ओके, तो बच्चा सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है वही क्या कहलाती है, उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। ओके, अब है राजभाषा। ओके, तो राजभाषा क्या है, भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ओके 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, है ना। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, डू यू नो बच्चों, अभी 2 दिन पहले ही हिंदी दिवस मनाया गया था, है ना। आपने देखा होगा हिंदी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन हमारे भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम हिंदी की उपयोगिता। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है ना। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से भी एक माना जाता है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। हिंदी के केवल 50-55 वर्णों से संसार की प्रत्येक भाषा को बोला और समझा जा सकता है ना। हिंदी जो है, हिंदी हमारी मातृभाषा ही है, राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है ना। इसे राजभाषा भी घोषित किया गया था। इसलिए हिंदी भाषा क्या है, वो सभी से लगभग आती है ना। बहुत से राज्य ऐसे हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से भी एक माना जाता है ना। हिंदी सीखना बहुत ही सरल है ना। जैसे आज हमें हिंदी बहुत ही ईजी लगती है ना, क्योंकि ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और सीखने की ज़रूरत नहीं हमें, हम बोलते आ रहे हैं उसे, क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े तक ही हम अधिकतर हिंदी का यूज़ करते हैं, है ना। इंग्लिश हम कभी कभी यूज़ करते हैं और अंग्रेजी भाषा को हम अब उतना महत्व नहीं देते जितना हम अपनी हिंदी भाषा को महत्व देते हैं। ओके स्टूडेंट, सुनाओ इसके आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप इन भाषाओं को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसे समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।